नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसके बारे में हम पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बात करते हुए आ रहे हैं और हमने हर वीडियो में एक-एक टॉपिक कवर किया है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की कॉज़ क्या है, सबसे अच्छा इम्प्लांट क्या है। तो आज मैंने एक चीज़ फ़ील करी कि जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के, उनका एक क्वेश्चन और होता है जो बहुत कॉमन होता है। वो ये होता है कि क्या हमारे मदर या फादर जो हैं, उनको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इन सारी समस्याओं के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं? तो ये बहुत ही जेन्युइन सवाल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और मरीज़ को कुछ मालूम नहीं होता है इस बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के, वो ज़्यादातर बड़े-बुज़ुर्ग मरीज़ होते हैं, चाहे वो 50 साल, 60 साल, 70 साल। और आज के टाइम पे डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन की बीमारियाँ काफ़ी कॉमन हो गई हैं और मोस्टली कई-कई मरीज़ों में ये हमको परेशानी मिलती है कि या तो किसी को डायबिटीज़ होगा, किसी को बीपी होगा, किसी को थायराइड होगा, और कई केस तो ऐसे होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें होती हैं कि मरीज़ को, कि एक ही मरीज़ को डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, बीपी भी है। अब ये मरीज़ ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ आते हैं और बच्चे जैसे कि अपने माँ-बाप से इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ज़्यादातर कि सर, सर्जरी तो हम करा लेंगे, लेकिन क्या ये सर्जरी करा पाना संभव है इतनी सारी परेशानियों के साथ? तो इसका जवाब है हाँ। आज के टाइम पे पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले लास्ट 4-5 सालों में, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आई हैं, एनेस्थीसिया की, सर्जरी की, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत कम हो गया है। तो आप मान के चलिए, यदि आपके पेरेंट्स हैं, उनको ये तीनों चीज़ें हैं, बीपी भी है, शुगर भी है, थायरॉइड भी है, तो सबसे पहले एक चीज़ होती है जो हम करते हैं, जिसे बोलते हैं पीएसी, यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इस चेकअप में सारी जाँचें हम कराते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या मेंटेन्ड है और क्या-क्या मेंटेन्ड नहीं है। फर्ज़ मानिए कि कोई शुगर बढ़ा हुआ है किसी मरीज़ का, शुगर की दवाई चल भी रही है, पर तब भी शुगर बढ़ा हुआ है, तो हम और बेटर तरह से उसको मैनेज करेंगे, सर्जरी के हिसाब से उसको एक लेवल पे लेके आएँगे, जिसमें से वो खतरा खत्म हो जाए, चाहे वो थायरॉइड हो, चाहे बीपी हो। अब कई मरीज़ों में क्या होता है, जिनको हार्ट की परेशानी होती है, उनके ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, तो उन ब्लड थिनर्स को हम पहले 5 दिन पहले स्टॉप कर देंगे सर्जरी से, कोई अल्टरनेटिव ड्रग यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी आजकल स्ट्रैटेजीज़ आ गई हैं, जिससे ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकती हैं और आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फिर करवा सकते हैं। तो यदि आपके पेरेंट्स में से किसी को भी ये सारी समस्याएँ हैं, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, और आप लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम प्लान कर सकते हैं। और इस बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, तो आप हॉस्पिटल आएँ और हमसे इस बारे में कॉन्टैक्ट करें, और आपकी सारी दुविधाओं को और सारे सवालों का बिल्कुल अच्छे से उनकी सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, सारे आंसर्स का। लेकिन 100 बातों की एक बात, कि ये सारी की सारी सर्जरी इन सारी कंडीशंस के साथ पॉसिबल है और हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए। नमस्कार।